हेलो नमस्कार दोस्तों। सो इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि सल्तनत काल में कुछ डिपार्टमेंट बने थे, किसके अंदर बने थे और कैसे हम उसको याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे था दीवान मुस्तखराज, दीवान रियासत, दीवान अमीर कोही, दीवान खैरात। तो ये किसने बनाया था और किससे ये रिलेटेड था। देखिए यहाँ पे देखते हैं दीवान मुस्तखराज जो था ये रेवेन्यू से रिलेटेड था। इसको बनाया किसने था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है। ऐसे ही दीवान रियासत था, इसको बनाया था जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही, और ये मार्केट कंट्रोल करने के लिए था। तो कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पे रियासत, रियासत का मतलब क्या होता है? रियासत का मतलब होता है जिसकी रियासत होती है ना, उसका पूरा का पूरा जो है कंट्रोल होता है अपने एरिया में, अपने मार्केट पे। तो याद रखना इस प्रकार से जो है यहाँ पे मार्केट कंट्रोल था रियासत में। और यहाँ पे क्या था उसके बाद जो है जिसका रियासत पे कंट्रोल रहेगा ना, उसके पास रेवेन्यू भी बढ़िया आएगा। ठीक है। तो उसके पास जो है मुफ्त में क्या आएगा? रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है। तो उसके पास मार्केट पे जिसका कंट्रोल रहेगा उसके पास मुफ्त में रेवेन्यू आ जाएगा। तो इस प्रकार से याद कर लेना। यहाँ पे मुफ्त खराज ये जो है रेवेन्यू से था, और खराज से यहाँ से खिलजी हो गया, और ये दोनों खिलजी से कोरिलेट हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अमीर दीवान अमीर कोही। ठीक है। अमीर कोही। तो यहाँ पे जो है ये किसका था? एमबीटी का था, मोहम्मद बिन तिगलक का था। ठीक है। तो अमीर को जो है एग्रीकल्चर में जो है यहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। तो यहाँ पे दीवान अमीर कोही होता है, जो अमीर मतलब यहाँ पे ऐसे याद रखो, अमीर कोई ही होगा जो एग्रीकल्चर में काम करेगा। मतलब जैसे जो अमीर लोग होते हैं ना, वो एग्रीकल्चर में बहुत ही मतलब कि कम इंटरेस्ट लेते हैं। तो ऐसे याद कर लेना कि अमीर कोई ही होगा जो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट लेगा। और वो कौन था? वो सिर्फ एमबीटी था। एमबीटी ही ऐसा अमीर था जो कि एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट ले रहा था। तो यहाँ पे याद रखना अमीर को ही जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एमबीटी ने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे आता है दीवान खैरात, ये चैरिटी से रिलेटेड था, फिरोज तुगलक ने बनाया था। तो यहाँ पे खैरात का मतलब क्या होता है? खैरात मतलब जैसे बोलते हैं खैरात में आया है, खैरात में आया। खैरात मतलब होता है दान, दान से रिलेटेड हो गया यहाँ पे। तो ये चैरिटी से हो गया। उसके बाद इसको फिरोज तुगलक ने बनाया था। ठीक है। यहाँ पे किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था। ठीक। तो ये एक प्रकार से ये क्या कर रहा था? ये रोज रोज जो है चैरिटी कर रहा था। ठीक है। तो याद रखना रोज ये चैरिटी करता था। तो रोज से फिरोज याद कर लेना, और ये खैरात से चैरिटी। ठीक है। तो यहाँ पे रोज, रोज मतलब रोज चैरिटी करता था। और ये कौन सा यहाँ पे डिपार्टमेंट था? दीवान खैरात था। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है दीवान बंदगान। ठीक है। ये भी फिरोज तुगलक ने बनाया था। ये किससे रिलेटेड था? स्लेब डिपार्टमेंट से था। तो यहाँ पे बंदगान। तो जैसे अभी जो स्लैब डिपार्टमेंट होता है, जैसे अभी जो दास लोग होते हैं ना, अगर वो गाना वगैरह सुनते रहते हैं तो उनको क्या बोलता है कि ये सब बंद करो। तो यहाँ पे बंद गान को किसके लिए करा गया था? स्लेब डिपार्टमेंट के लिए करा गया था। ये भी किसने बनाया था? फिरोज तुगलक ने बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है दीवान अर्ज। दीवान अर्ज में क्या था? आर्मी से था। तो ए से याद कर लेना, अर्ज से आर्मी, अर्ज से जो है ए से ए। ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद कर लेना, ए अर्ज और आर्मी। नेक्स्ट है यहाँ पे दीवाने रिसालत। ऊपर जो हम लोग पढ़े थे वो दीवाने रियासत था, यहाँ पे दीवाने रिसालत है। ये क्या था? रिलीजियस एंड द फॉरेन अफेयर से रिलेटेड था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? ये रिसालत और रिलीजन और फॉरेन अफेयर से था। तो रिसालत। ठीक है। रिसालत में जो है यहाँ पे क्या है कि लत आया है, लत। ठीक है। लत किसकी लगती है? जैसे अगर किसी को ना रिलीजन का जो है लत लग जाता है तो वो व्यक्ति जो है मतलब कि बहुत खतरनाक व्यक्ति बन जाता है। तो रिलीजन का लत नहीं लगना चाहिए यहाँ पे। मतलब बहुत ऐसा ना हो कि आपको अपने रिलीजन के प्रति ज़्यादा प्यार हो, दूसरे के प्रति जो है घृणा हो जाए, तो ऐसा जो है व्यक्ति खतरनाक हो जाता है। तो यहाँ पे लत नहीं लगनी चाहिए। किसका? ना तो धार्मिक का, ना ही विदेश मामलों का। ठीक है। याद रख लेना, ऐसे ही रिसालत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दीवान इंसा। यहाँ पे यहाँ पे गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस होता है जिसको सरकारी पत्राचार कहा जाता है। दीवान इंसा। ठीक है। इंसा से आपका क्या हो जाएगा? सरकारी पत्राचार या गवर्नमेंट कॉरेस्पॉन्डेंस। मतलब जो गवर्नमेंट जो है मतलब गवर्नमेंट कुछ कहती है या कुछ मतलब बताती है, तो इस प्रकार से वो क्या हो जाएगा? दीवान इंसा। तो ये थोड़ा सा कोरिलेट कर लेना, तो इस प्रकार से हमारा याद हो जाएगा। एक दो बार देखेंगे तो ये दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। जैसे यहाँ पे राजा राम मोहन राय के द्वारा था कि जो है पाइनट द सोशल एंड द पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द मॉडर्न इंडिया। तो इनको मॉडर्न इंडिया ने बहुत रिफॉर्म करा था। और इनके ही एसोसिएट फाउंडेड द बंग भाषा प्रकाशिका सभा। ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज बाय द पॉलिटिकल एक्टिविटीज। तो उनके कुछ एसोसिएट ने जो है ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है 1836 बनाई थी। याद रखना। उसके बाद जो है
1838 में जमींदारी एसोसिएशन आया था, जिसको फाउंड करा गया था जो है यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, और कुछ जो है उनके साथियों के द्वारा, फेलो जमींदार के द्वारा। तो याद रखना ये जो है यहाँ पे 1838 में जो है जमींदारी एसोसिएशन आया था, तो यहाँ पे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है। तो मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे किस जमींदार के जिसके पास होगा उसका क्या होगा, उसका उसके उसके मतलब कि उसके द्वार पे ना आप देखोगे टाइगर वगैरह लगे रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना द्वारकानाथ टैगोर से क्या होगा, जमींदारी एसोसिएशन, मतलब जो जिसके पास बहुत ज़्यादा जमींदारी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, तो वो प्रकार से क्या होता है उसके जो है मतलब द्वार पे ही जो है ये टाइगर वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ऐसे याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे है कि जो है 1870 में क्या होता है, यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा हुआ था, जिसको MG रनाडे और यहाँ पे GV जोशी ने करा था, ठीक है। तो यहाँ पे पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है, तो ये याद रखना पूना सार्वजनिक सभा जो है ये किसने करा था, MG रनाडे और जो है जोशी ने करा था। याद रखना ये जोश जोश में आके इन्होंने पूरा का पूरा जो है सार्वजनिक कर दिया था सभा में, और इन्होंने फिर रनाडे ने मतलब यहाँ पे MG रनाडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे याद कर लेना, यहाँ पे पहले इन्होंने जोश जोश में पूरा का पूरा जो है यहाँ पे पूना सार्वजनिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे MG रनाडे भी इसमें आके शामिल हो गए थे, तो ये प्रकार से ऐसे इसको याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है कि जो है 1876 में क्या हुआ था, इंडियन एसोसिएशन फाउंडेड बाय द सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, कलकत्ता में हुआ था। तो यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन फाउंड करा गया था। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे क्या होता था कि 1876 में हुआ था ये, और इसके पहले 1851 में क्या हुआ था अपना जो है, उसके पहले 1851 में यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट कराया गया था, किसके द्वारा, यहाँ पे राजेंद्र लाल मित्र और राधाकांत देव एंड देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पे देवेंद्रनाथ टैगोर थे, तो यहाँ पे ऐसे याद करना है। यहाँ पे देखो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन स्टार्ट हुआ था 1851 में, इसमें राजेंद्र लाल मित्र थे, राधाकांत देव थे और देवेंद्रनाथ टैगोर थे। यहाँ पे कोई ब्रिटिश नहीं था, पहली बात तो ये ध्यान में रखना है, अगर ऑप्शन में कोई ब्रिटिश करके आएगा तो वो नहीं होगा। यहाँ पे राजेंद्र थे, राधाकांत थे और देवेंद्र थे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे याद करना, राजेंद्र, राधा और देवेंद्र, ठीक है। तो इस प्रकार थे ये तीनों थे, यहाँ पे RRD थे, RRD। तो यहाँ पे राजेंद्र लाल, राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर, ये तीनों ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया था। उसके बाद यहाँ पे 1876 में आपका क्या बनता है, इंडियन एसोसिएशन बुक करा जाता है, किसके द्वारा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा, आनंद मोहन बोस के द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने बनाया था ये इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने देखा कि ब्रिटिश एसोसिएशन बन गया तो अब पहले हमको इंडियन एसोसिएशन बनना चाहिए, तो उसके बाद यहाँ पे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने बनाया था। उसके बाद यहाँ पे 1869 में आपका क्या आता है, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी होते हैं, ये सिविल सर्विस एग्जाम को पास करते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे 1851 में देख लिया हम लोगों ने। फिर 1877 में क्या होता है, सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन फाउंडेड बाय द सैयद अमीर अली इन कलकत्ता। तो सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन ये बनाया गया था किसके द्वारा, सैयद अमीर अली के द्वारा, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा अमीर थे, इस वजह से इन्होंने अपना एक खुद का जो है सेंट्रल मोहम्मद नेशनल एसोसिएशन बना लिया था। उसके बाद यहाँ पे जो है हिंदू मेला सोसाइटी फाउंडेड बाय द यहाँ पे नाबा गोपाल मित्रा, ठीक है। तो ये जो है इनके द्वारा बनाया गया था, मतलब कि नव गोपाल मित्रा, यहाँ पे नव होगा, नव गोपाल मित्रा एंड यहाँ पे नव गोपाल मित्रा प्रमोट द एटोनॉमी इंडिजिनियस गुड्स। इन्होंने क्या बोला था, हिंदू मेला सोसाइटी बनाया था। तो जो है जो नव गोपाल जो मित्र थे, इनको इनके द्वारा जो है एक हिंदू मेला सोसाइटी बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे 1843 में जो है जॉर्ज थॉमस फाउंडेड द बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो उसके बाद जो है हमने देखा पहले यहाँ पे ब्रिटिश बन गया था, फिर इंडिया बन गया, फिर उसके बाद यहाँ पे बंगाल ब्रिटिश बना, मतलब ये जो है 1843 में ही बना था ये बंगाल ब्रिटिश, ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी। अगेन यहाँ पे 1885 में क्या बना था, यहाँ पे बॉम्बे प्रेसिडेंसी फाउंडेड बाय द फिरोज शाह मेहता, KT तेलांग एंड द बदरुद्दीन तैयब जी, इनके द्वारा कराया गया था। उसके बाद यहाँ पे कुछ डिजर्ट देख लेते हैं, जैसे सहारा डिजर्ट, ये आपको नॉर्थ अफ्रीका में देखने मिलेगा। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के आपको नॉर्थ में देखने मिलेगा, जहाँ आपको मोरक्को हो गया, यहाँ पे ठीक है, ट्यूनेशिया हो गया, यहाँ सब देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सहारा डिजर्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे आटाकामा डिजर्ट जो है ये साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। आटाकामा, आटा आटा और चीनी ना, आटा और चिली, ठीक है, आटा और चिली। तो जो है ये मतलब कि आटा आटा में जो है मतलब ये मिला के चिली वगैरह मिला के बनाने से बड़ा अच्छा लगता है खाने में। उसके बाद यहाँ पे कालाहारी डिजर्ट जो है साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। कालाहारी डिजर्ट तो साउथ अफ्रीका आपको नीचे देखने को मिलेगा, साउथ अफ्रीका में जो है यहाँ पे कालाहारी डिजर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे है दस्त ए लूत,
ठीक है। दस्त ए लूत जो है ईरान में देखने को मिलेगा। तो याद रखना अभी जो है मतलब कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतना अटैक करा है ना कि इनको जो है दस्त लग चुका है। तो दस्त ए लूत इस प्रकार से याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पे हो गया थार डिजर्ट, ये जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है, इंडिया पाकिस्तान में सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे तालाकामा टकला, यहाँ पे टकला मकान डिजर्ट। तो देखो चाइना वालों ने क्या करा है, चाइना वालों में मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, चाइना मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, तो इन्होंने सबको ऑर्डर दे दिया कि अब सबको टकला रहना है, ठीक है। याद रखना चाइना में सब लोग क्या है, टकले हैं। तो इस प्रकार से हो गया सोनोराम डिजर्ट जो है ये नॉर्थ अमेरिका में दिखेगा, यूएसए मैक्सिको में। यहाँ पे सोनोराम हो गया, सोनोरान, सोनोरान जो है ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे गिब्सन डिजर्ट जो है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। गिब्सन, गिब्सन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया। तो ऐसे याद रख लेना, यहाँ पे गिब्सन जो है ये ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे यहाँ पे अन नफुद डिसर्ट हो गया, नफुद ये सऊदी अरबिया में हो गया। उसके बाद यहाँ पे रब अली खाली, खाली ये भी सऊदी अरबिया में हो गया। तो यहाँ पे नफुद खाली, ठीक है, ये सब आपको सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगा। यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे किलकम डिजर्ट जो है ये सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान तीनों में देखने को मिलेगा यहाँ पे आपको। तो ये जो है किजिलकम, किजिलकम, ठीक है, किजिलकम या किजुलकम जो है यहाँ पे डिजर्ट हो जाएगा। उसके बाद दस्त ए जो है यहाँ पे कबीर, तो हमने अभी ऊपर देखा था जब ईरान को दस्त लगा है, चाहे कबीर हो चाहे यहाँ पे लूट वाला हो, ठीक है, लूत वाला हो, तो जो है दोनों ईरान को लगा है। अगेन यहाँ पे गोबी डिजर्ट जो है आपको दिखना एशिया मतलब चाइना मंगोलिया में हो गया। उसके बाद यहाँ पे पटागोनिया डिजर्ट ये साउथ अमेरिका अर्जेंटीना चिली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पटागोनिया, पटागोनिया और आपका क्या था यहाँ पे अटाकामा, ठीक है, ये जो है दोनों जो है साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा, अटाकामा और यहाँ पे आपका जो है पटागोनिया। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आपका देखते हैं यहाँ पे कुछ रिवर उनके ओरिजिन, जैसे यहाँ पे नर्मदा रिवर ये अमरकंटक प्लेटू से निकलती है मैकाल माउंटेन से, तापी जो है सतपुड़ा माउंटेन से निकलती है नियर मुल्तई, इसके गोदावरी जो है नियर त्रिम्बकेश्वर नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र से, कृष्णा जो है नियर महाबलेश्वर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, वो भी वेस्टर्न घाट मतलब ये भी महाराष्ट्र से ही निकलती हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे बात करें महानदी का, तो ये जो है महानदी नियर सिहावा छत्तीसगढ़ से निकलती हैं, कावेरी के ब्रह्मागिरी हिल कोडागू डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से निकलती हैं, तो ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट आप कुछ लेक्स बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वेमनाथ लेक ये केरला में देखने को मिलेगा, लार्जेस्ट लेगून है। उसके बाद चिल्का लेक जो है ये आपको चिल्का लेक उड़ीसा में देखने को मिलता है, ये जो है सैलिन लेक है, एंड ऑफ द महानदी रिवर पे मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है नक्की लेक की बात करें तो ये माउंट आबू राजस्थान देखने को मिलेगा। रूपकुंड लेक की बात करें तो ये उत्तराखंड में देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे फुलहर लेक की बात करें तो ये जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में देखने को मिलता है, ठीक है। गोमती रिवर यहीं से ओरिजिनेट होती है फुलहर लेक से। उसके बाद यहाँ पे अष्टमुड़ी लेक की बात करें तो ये जो कोल्लम डिस्ट्रिक्ट कोल्लम है, ये भी रामसर एक वेटलैंड है। टोटल रामसर वेटलैंड जो है 91 है प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे। उसके बाद जो है अष्टमुड़ी झील की बात करें तो ये जो है रामसर वेटलैंड है, यहाँ पे भी मतलब देख लिया हम लोगों ने। उसके बाद यहाँ पे चिम्बरम बक्कम लेक की बात करें तो ये जो है तमिलनाडु देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे हुसैन सागर ये बात करें तो ये हैदराबाद में लोकेटेड है मतलब तेलंगाना में। तो याद रखना ये आर्टिफिशियल लेक है मतलब मानव के द्वारा बनाया गया लेक है। तो ये जो है इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे रेणुका एंड नाको लेक की बात करें तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में है, रेणुका और नाको लेक दोनों हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद केलोलू लेक की बात करें तो आंध्र प्रदेश में फ्रेश वाटर लेक है। इसके बाद पुष्कर लेक जो है पता होता है सबको राजस्थान में है। यहाँ पे संभल लेक जो है लार्जेस्ट इनलैंड सैलिन लेक है, ये राजस्थान में है। उसके बाद पुलिकट लेक जो है ये ब्लैकिश वाटर लेक है सेपरेटेड बाय द श्रीहरिकोटा आइलैंड, ठीक है। पुलिकट लेक ये जो है अब मैक्सिमम टाइम जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसके बाद कुछ नेशनल सिंबल्स हैं, जैसे नेशनल एंथम की बात करें तो ये जो है फर्स्ट संग बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर इन 1991 ड्यूरिंग द कोलकाता सेशन, सबको पता है ये 52 सेकंड का होता है और इसका लैंग्वेज क्या है, बंगाली है। राष्ट्रगान 1911 में कोलकाता सत्र के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और जो है 52 सेकंड का था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे नेशनल सॉन्ग की बात करते हैं तो ये जो है 1896 में गाया गया था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था और जो है ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा संस्कृत में गाया गया था। एडॉप्टेड फ्रॉम द जो इनका नोबल था आनंद मंथ, उससे जो है इसको लिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे जो है नेशनल फ्लैग की बात करते हैं तो ये जो है नेशनल फ्लैग आपका नेशनल 3 हॉरिजॉन्टल, इसमें स्ट्रिप होता है, सैफरन होता है, व्हाइट होता है, ग्रीन होता है। इसका जो रेशियो होता है 3:2 होता है। कई बार ये भी पूछा जाता है। इसमें अशोक चक्र के 24 जो है स्पोक्स होते हैं। अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑन जुलाई 1947, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करा जाता है नेशनल एम्बलम की बात करा जाता है, एडॉप्शन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ द अशोका प्रिजर्व्ड एट द सारनाथ म्यूजियम। और यहाँ पे क्या होता है ये ओरिजिन कैपिटल हैज़ अ 4 लायंस ओनली द 3 आर विजुअल इन द एम्बलम। एंड यहाँ पे क्या होता है एलिफेंट होता है, गैलोपिंग हॉर्स होता है, बुल होता है, लायन इज सेपरेटेड बाय द व्हील्स। एंड यहाँ का मोटो जो होता है ये सत्यमेव जयते होता है, ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया और इसको अडॉप्ट करा गया था। ये 24 नहीं है, 26 है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट करा गया था। ये जो है इतना पता होना चाहिए। उसके बाद नेशनल कैलेंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द सका ईरा होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैत्र एज द फर्स्ट मंथ। उसके बाद अलाइन विद द गॉर्जियन कैलेंडर, चैत्र 1 फॉल्स ऑन द March 22। उसके बाद यहाँ पे होता है यूज्ड फॉर द ऑफिशियल पर्पज सच एज द गैजेट ऑफ द इंडिया, ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट।
तो ये होता है, इतना इंपॉर्टेंट था। थैंक यू गाइज़।